तो हमने यह कहा कि विचित्र तथ्य है कि कलयुग है, उसके सन्निकट विकास या उत्कर्ष की दृष्टि से तो द्वापर होना चाहिए, लेकिन युग चक्र यूँ चलता है। जब युग या चक्र यूँ चलता है तब कलयुग के बाद कृतयुग कैसे आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कलयुग के बाद कृतयुग कैसे आएगा। कलयुग के बाद कृतयुग लाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले अवतार का नाम है कल की अवतार। समझ, मैं उदाहरण देता हूँ विज्ञान की दृष्टि से। सॉलिड लिक्विड गैस वैज्ञानिक मानते हैं, व्यवहार से सिद्ध है। ठोस पदार्थ को गैस का रूप देना चाहे तो बीच में लिक्विड तरलता की अवस्था अनिवार्य है। ठोस को द्रवावस्था का रूप दिए बिना गैस तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैग्नीशियम का जो तार होता है, मैग्नीशियम का तार वो जलाने पर ठोस से सीधे गैस बन जाता है। बीच की जो द्रवावस्था है इतनी द्रुत गति से होती जरूर है, क्योंकि ठोस लिक्विड या द्रवावस्था को प्राप्त हुए बिना गैस बन ही नहीं सकता। लेकिन मैग्नीशियम का तार हम लोगों ने प्रयोग करके देखा है 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में। मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो सीधे वो ठोस से गैस का रूप धारण कर लेता है। बीच की जो दशा है, द्रवावस्था, तरलता वाली अवस्था, बहुत द्रुत गति से हो जाती है। ऐसे ही नैयायिक वैशेषिक कहते शतपत्र वेधनन न्याय, कमल के 100 पत्ते एक के ऊपर एक रखिए। वर्षी जिसको कहते, भाला वर्षी कहते ना, वर्षी बहुत तीक्ष्ण हो, अब कोई बलवान कलावान व्यक्ति हो, बहुत जोर से यूँ बजा रहे तो लगता है कि एक साथ सब बिल गए। क्या? सबसे अंत में, ऊपर नहीं, सबसे नीचे जो पत्ता है वहाँ तक वो छेद दे। वहाँ पर क्रम नहीं पता चलता, लेकिन मानना पड़ेगा कि सबसे ऊपर का पत्ता जो है पहले छिलता है, होते होते 100वां पत्ता जो सबसे नीचे है सबसे बाद में छिपता है। लेकिन इतने द्रुत गति से वो अस्त्र का उसने प्रयोग किया कि लगता एक साथ सबके सब पत्ते छिद गए। इसी प्रकार इसकी का नाम है शतपत्र वेधनन न्याय। इसी प्रकार से बहुत विचित्र बात है कि कलयुग का जब अंतिम चरण आता है, ये तो प्रथम चरण है, तब कल्कि भगवान क्या करते हैं कि कलयुग के प्राणियों को कृतयुग तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं।